So for this particular question number 21, फर्स्ट पार्ट, आपको पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी, उसके बाद यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि -236 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि है 1 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? -3 का। ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए -236, ये जो 1 है इसको यहां ले आती हूँ, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू n-1। सो -237 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया है पहले तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है। इट विल बी 7 × 21 एंड देन अगेन 9, 79 आ गया ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब आपको क्या करना है, 80/2। यू हैव द फर्स्ट टर्म, यू हैव द लास्ट टर्म, क्यों कॉमन डिफरेंस किया? फिर क्यों हम वो बड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस -236? वो बोला लगा लो ना, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म पता है ना। वैसे अगर दूसरा भी लगाओगे उससे भी आंसर आएगा, बट वाई टू गो फॉर दोज थिंग्स, क्योंकि ये जो चीज है ना, आप खुद सोचो ये आपको कैसे दी हुई है। ये आपको 1 प्लस 79 इंटू कॉमन डिफरेंस -3 करके दी हुई है, और ये एडिशनल 1 है, तभी 2a हुआ प्लस n-1d, है ना। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 इंटू -235 एंड यूल गेट द आंसर। आ जाएगा ना इजीली। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने अभी तक करवाया है बस, जिसमें फर्स्ट वाले एपी का हमने सम निकाला है। अब सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले क्वेश्चंस में ना, सेकंड और थर्ड पार्ट में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, अब वो करेंगे जो क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो ना, वो मैं स्किप करके इसके इंपॉर्टेंट वाले करवा दूंगी। अब सो सेकंड पार्ट है ना, इसमें दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। आपको ये आ सकता है हद से हद कि क्या ये एपी फॉर्म करती है, एंड इफ इट फॉर्म्स एन एपी व्हाट इज द जनरल टर्म या व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, आपको ये आ सकता है। तो आपने इसमें क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो 4 - 2 मैम बाय n -4। हाँ जी बेटा। अच्छा मैम पेपरों में एपी करो आनी नहीं है तो मैं लीव कर दूं? बेटा, वैसे तो आनी है ना बाकी। बोर्ड्स में आनी है अभी जो 9 तारीख को है कब वो उसमें उसमें कौन आनी से है। चैप्टर्स आने हैं? उसमें सर्कल्स आने हैं, स्टैटिस्टिक्स आने हैं, और तो स्टैट ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर आने हैं, और कौन ट्रायंगल्स सा नहीं आना है। आता इनमें से? उनमें से उनमें से ट्रायंगल्स नहीं आता। ट्राइंगल्स करो बैठ कर फिर। वही करने जा रहा था मैम। कर लो। -2/n प्लस 1/n, तो हमारे पास आ गया -1/n एज द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n ही रहेगी। इसका अगर मुझे सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लिखेंगे n/2, 2 × 4 - 1/n प्लस n-1 इंटू -1/n। समझ में आ गया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया ना? तो देखो अब तुम राइज करोगे ये -2 बाय, यहाँ पे जैसे अगर हमने इसे 2a किया है, n/2, 2 4 = 8 -2/n, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 1/n आ गया। -1 प्लस 1/n, तो ये चीजें आपस में आ जाएंगी सॉल्व में, और इसमें आ जाएंगी, तो यू गेट द आंसर फॉर सम। अब इस केस में भी दिस एपी कम्स टू चेक इफ इट्स एन एपी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। 3 है, 5 है, तो नेक्स्ट टर्म अगर मुझे लिखनी है तो क्या होगी? थर्ड पार्ट में बताओ मुझे। हम इसका आंसर क्या करेंगे? n/2 equals to 7 - 1/n, n/2, 7 - 1/n। ठीक हो गया ना? जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें हद से हद हमें ये पूछा जा सकता है, अगर हमें आ जाए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो नेक्स्ट टर्म बता सकते हो? 7 - 2b/2। a+b। समझ में आ गया? इसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो आपने क्या करना है, 3a - 2b a+b -a-b अपॉन a+b। तो ये a+b, हाँ, और अगर 2a - b इज द
कॉमन डिफरेंस। अब वही सम निकालना 11 टर्म्स का तो निकाल सकते हैं ना, बिकॉज यू हैव द कॉमन डिफरेंस, यू हैव द नंबर ऑफ टर्म्स। 11/2, 2 into a - b अपॉन a+b, 10 into 2a - b अपॉन a+b। तो आपके पास ये a+b कॉमन एलसीएम में आ गया। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है एंड यूल गेट द आंसर। ठीक हो गया इतना? ठीक है। 22nd क्वेश्चन, ये आराम से कर सकते हैं हम, इसको एज होमवर्क ले लो, बिकॉज ये वही सेम क्वेश्चन है। Which term will be -77 and find the sum of this AP up to the term -77। अब हो सकता है एक क्वेश्चन हमें पेपर में, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में डबल आंसर जहां पे आता है नंबर ऑफ टर्म्स का, लॉग वाले क्वेश्चन में भी डबल आंसर आता है और ऐसे हमारे पास टर्म भी है। तो वहां पर अगर हो सकता है कि हमारे पास -77, अच्छा विच टर्म का है, तो ठीक है टर्म तो एक ही होगी ना, सम डबल हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स में सम दो नंबर ऑफ टर्म्स में सम सेम आ सकता है, बट हमारे पास आंसर ही होगा। 23rd क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, तो आई गेट मेनी क्वेरीज। अगर आपके बोर्ड्स में भी डाल दूंगी या फिर आपके प्री बोर्ड्स में या टेस्ट में डालूंगी ना, क्वेश्चन 23rd में क्वेरी आती आती है कि हाउ, इसको कैसे शो करते हैं। ये तो मैं आप समझ ही नहीं आया। an = 3 - 4n, तो क्या करेंगे इसको, शो दैट इट्स एन एपी। उसने क्या निकालने को कहा है, a1 a2 a3। n की जगह 1 पुट करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ n। a1 निकालो, a2 निकालो, a3। व्हाट इज a1? 3 - 4 - 1। व्हाट इज a2? 3 - 4 into 2 कितना आ गया? -5। 3 - 4 into 3 -9। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। आप ये सोचो ना, -1 में क्या ऐड करो -5 आ जाए, -5 में क्या ऐड करें -9 आ जाए, तो इल बी -4। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये पी फॉर्म करता है। उसके बाद S20 निकालने को कहा है। ठीक है ना? तो जब भी आपको ऐसे कुछ दिया होगा जहां पर कहा जाएगा शो दैट इट्स एन एपी, तो वहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। फॉर 24th क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप हमारा है। अब आते हैं क्वेश्चन 24। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 4n+1 into n। कहते हैं ये हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, और इसके बेसिस पर आपको कहा जाता है टू फाइंड द एपी। तो ये क्वेश्चन आता है हमें, जहां पर भी अभी मैंने कह के चुकी हूं, जहां पर भी n दिया होगा हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है ना। तो टेक द वैल्यू ऑफ n एज 1। अब जो आप निकालते हो ना, आपने निकाला S1, मैं तो कह रही हूँ वैल्यू पुट करो, आपने कहा ठीक है। S1 निकाला तो 1 into 4+1 क्या आ गया? 5। आपने S की वैल्यू 2 पुट की, 2 into 4 into 2 8 + 1 कितना हो गया? 9 2 ज़ा 18। आपने कहा S3, अच्छा 3, 4 into 3 is 12 + 1 13 into 3 39। ये निकाल लिया हमने। अब क्या करना चाहिए, क्या ये एपी बनाते हैं? अगर आप इसमें, अब इसमें आप ले भी लेते हो कि अच्छा ये एपी बनती है, 5 18 39 आर टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या। ये फॉर्मूला कहता है कि आप मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ किसी भी एपी का, उस एपी का मैं आपको सम बता दूंगा। एन की वैल्यू को पुट करके मैंने फॉर्मूला बना लिया उस नंबर्स के लिए। ठीक है ना, उन पर्टिकुलर नंबर्स के लिए मैंने ये फॉर्मूला जनरेट कर लिया। नाउ आई जस्ट नीड द वैल्यू ऑफ एन। आप मुझे बोलोगे नहीं जी 5, तो मैं 5 पुट करूंगा, आई गेट द आंसर। मुझे आप बोलोगे 10, तो मैं 10 पुट करूंगा, यू गेट द आंसर। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल इंटरेस्ट है, आप बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो मैं 10 साल डिपॉजिट करवाऊंगा, मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो बैंक ने ना ये फॉर्मूला जनरेट किया होता है
उसमें 10 पुट करते हैं, कहते हैं ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप होगे नहीं नहीं 12 साल, आप होगे 12.5 ईयर्स, तो आपको ये फॉर्मूला है वो सारा आंसर आपको बताना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब ये तो हमने सम निकाला है, तो इफ आई पुट n as 1, दैट मीन्स आई एम टेकिंग जस्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, तो इसका मतलब a1 किसके इक्वल है? 5। s2 का मतलब क्या हुआ? सम अप टू 2 टर्म्स। सेकेंड इज द पोजिशन सम अप टू 2 टर्म्स, तो a1 प्लस a2 इज 18, जिसमें a1 को आपने क्या लिखा है? 5, तो a2 कितना हो जाएगा? 30। तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म तो हम एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निकालते हैं, ठीक है? अगर आपको पता है कि एपी फॉर्म होती है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के साथ ही आपकी एपी बन गई है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 3, जो मर्जी करते रहो आप, ठीक है? बट आई विल से सम ऑफ 3 टर्म्स मुझे दिया हुआ है, कितना? 39, जिसमें a1 a2 कितना है? 18, 18 a3 39, सो a3 की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब नाउ वी गेट, बिकॉज एक फॉर्मेलिटी के लिए या मतलब एक एपी को देखने के लिए हमें एपी फाइंड करनी है, तो वी नीड टू फाइंड द 3 टर्म्स। अब इसके बाद उसने कहा होता है फाइंड, जनरली वो कहता है 20th टर्म निकाल लो, 25th टर्म निकाल लो। तो आपके पास एपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, यू हैव द फर्स्ट टर्म, यू हैव द कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपको 820 कहती हूँ निकालने को, तो आप निकाल सकते हो, है ना? क्या हो जाएगी? 157। हाँ, तो डी कितना है? 8। ई कहाँ से आ गया? कहाँ गया 3? कहाँ से 3 सोच रहे हो? ठीक है, तो 5 प्लस 19 × 8, 19, 8 सा कितना होता है? 152, तो दिस इज 157। तो हद से ज्यादा ये कहा जाता है, अगर आपको सम कहा जाएगा तो यूल पुट द वैल्यू ऑफ s20 निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। ये सबसे इजी वे है। इसका अदर वे राउंड कैसे करते हैं? अगर कहीं उसके रेफरेंस में कोई क्वेश्चन आता है, मैं नहीं एडवाइस करूंगी वो करो, बिकॉज वो थोड़ा सा ना टेक्निकल वे हो जाता है कि नहीं हमने ना टेक्निकल एक फॉर्मूला वे निकाल लिया। तो ये कहते हैं कि जब हमने मान लो मुझे एपी दिया हुआ है ना, और इफ आई फाइंड, सॉरी, मुझे एपी दिया हुआ, उसका सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, ठीक है? सम ऑफ एन टर्म्स मतलब अगर मान लो मैंने 3 टर्म्स को ऐड किया, तो मुझे कोई सम दिया हुआ है, मान लो वो एक्स है। और अगर मैं इसकी 4 टर्म्स को ऐड कर लेती हूं, तो मान लो जो सम दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? वाई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो a1 a2 कैंसिल, a3 कैंसिल हो गया, तो a4 क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। मतलब सम ऑफ 4 टर्म्स और सम ऑफ 3 टर्म्स को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, ऑब्वियसली s4 माइनस s3 कर रही हूं मैं। समझ में आ गया कि इफ आई टेक s4 माइनस s3, आई विल गेट द फोर्थ टर्म। ये लॉजिक समझ में आता है? इफ आई टेक s9, उसमें से s8 माइनस कर दूंगी, तो कौन सी टर्म आ जाएगी? 9th टर्म। समझ में आ गया? इफ आई टेक s50, उसमें से s49 माइनस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगी? 50th टर्म। तो इसी के अकॉर्डिंगली ना वो चलते हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड दीज इन नंबर्स। अब इसको हम n में कैसे सॉल्व करते हैं? तो कहता है nth टर्म निकालनी है ना इस एपी की, आपको सम दिया हुआ है, आपने क्या करना है? nth टर्म निकालने के लिए sn माइनस sn-1 करना है। sn लास्ट टर्म है, उससे प्रीवियस वाली टर्म उसे माइनस कर दो, तो sn आपने लिखा है n इंटू 4n+1 माइनस n की जगह अब क्या आ जाएगा? n-1। समझ में आ गया? थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। मैंने क्या किया, जहां मेरे पास n है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया n-1। तो ये सॉल्विंग मुश्किल नहीं है इसकी। अगर मैं कहूँ ना कि बहुत ज्यादा सॉल्विंग हमने कर ली, तो ये n-1 है अंदर, इसको मल्टीप्लाई किया 4n-4 + 1, तो दिस इज 4n² + n, और ये माइनस हो गया
n-1 इंटू 4n-3। समझ में आ गई बात? तो 4n² प्लस n माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसको अंदर, 4n² माइनस 4n माइनस 3n प्लस 3। तो 4n² प्लस n, ये टेक्निकल सा वे हो जाता है, -7 होगा ना ये, तो प्लस 7n-3 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। आप कर रहे हो 8n-3। तो आपकी पहली टर्म 5 आई थी ना, दूसरी टर्म क्या आई थी? 13। फिर क्या आई थी? 21। उससे वही आएगा, देखो ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 के मल्टीपल्स में से 3 माइनस कर रहे हैं। 16 में से 3 माइनस किया 13, 24 में से 3 माइनस किया 21। तो ये फॉर्मूला आपको जनरल टर्म का दे देता है ना। और जो नंबर्स हैं वो हमें टर्म्स बताता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। दिस इज अ टेक्निकल वे ऑफ डूइंग इट। इसको टेक्निकल वे कहते हैं। उसको हमने हिट एंड ट्रायल करके, मतलब नॉट हिट एंड ट्रायल, बट उसको वैल्यू बेस्ड टर्म कहते हैं। आई फाइंड दैट इजियर, दैट इज कंपैरेटिवली इजियर, बट दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पहली बार करते हो तो मुश्किल लगता है, बट आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो कहते हैं नहीं मैम ऐसे भी कर सकते हैं। ये करवा रही हूँ, कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करोगे, तो ये आपको ऑल्टरनेट वे दिया होगा। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वो दिया क्या हुआ है बस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। अब आते हैं नेक्स्ट। एस एन दिया हुआ है आपको, ए के इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम वही क्वेश्चन उसको अलग से फॉर्म में दिया हुआ है, देखो ये करो। 26 कैन कम इन योर पेपर्स, बाकी 27 आप कर सकते हो, इसको होमवर्क ले लो। 28 भी कर सकते हो, इक्वेशंस ही बनेंगी। 29 हम लोग करेंगे, 30th हम लोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 31st का मैं आपको बता दूंगी आंसर, ये वाला 32nd डबल आंसर वाला आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग ये 4 क्वेश्चंस करेंगे। डाउट है आपके कोई? हम्म। तो 25th एक बार कर लो। एस एन आपको दिया हुआ है, तो यू पुट द वैल्यूज ऑफ एन एज 1 2 3, टेक द एपी। उसके बाद ए के कहा हुआ है, तो बताना है कौन सी टर्म जो है वो 164 है, किस नंबर की टर्म 164। कॉस कॉस से साइन है मैंने। तो ये 1+1, ये 1 - 1 0 हो गया। तो ये क्या आ गया? sin² A cos² A बाय, हाँ ठीक तो है फिर। इसके बाद कैसे करना है? ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब तुम राइट हैंड साइड को लोगी, वो कर ले। हाँ तो फिर हो तो गया। ये 1 है ना, ये 1 - 1 0 हो गया। नीचे तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ये sin² A cos² A है, साइन कॉस ये ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी वही रह गई। यस, तो 25th क्वेश्चन, 3n² + 5n, समझ में आ गया ना। A1 क्या आ रहा है इसमें? व्हाट इज A2? S2 - S1 करना है। S2 कितना होगा? 2² × 3, 4 × 3 12, 12 + 10 22 हो गया। 22 - 8 कितना हो गया? 14। A3 निकालना है, तो S3 में से S2 माइनस करना है। S हमने निकाला हुआ, S3 निकालोगे। 27 + 15 कितना होता है? 42। 42 - 22 कितना आ गया? 20। तो कॉमन डिफरेंस 6 का बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे 8 + 6 × K-1। डोंट राइट N-1, यहाँ पे K दिया हुआ है, इज इक्वल टू 164। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 6 K-1 164 - 8, K-1 164 - 8 बाय 6, बाद में +1 करना है।
समझ में आ गया ये? 27 आ रहा है, ठीक है। 26 क्वेश्चन कर लो, अगर ऐसा कुछ आता है पेपर में तो आप कैसे करोगे? अब 26 क्वेश्चन जब मुझे करना है तो उसमें मैं करूंगी S12, ए बी द कॉमन फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद इट विल बी 6 × 2a प्लस 12 - 1 11 डी, ये आ जाएगा S6। व्हाट अबाउट S8? 8/2 4, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। 2a प्लस 8 - 1 7, ठीक है। व्हाट इज S4? 2 × 2a प्लस 3d, बस यह तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। S8 - S4 कर लो, क्या होगा? 8a प्लस 28d -4a प्लस 6d, ठीक लिखा मैंने? ब्रैकेट्स आएगी यहाँ पर क्योंकि मैंने साइन चेंज नहीं किया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3 से, तो 8a प्लस 28d -4a -6d, so 8 - 4 is 4a, 28 - 6 is 22d। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 11 6 ज़ा 66, यहाँ पे 3 22 ज़ा 66, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, बस। ठीक हो गया इतना? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हो, 28 कर सकते हो, 29th करवाती हूं मैं अभी। ये समझ में आ गया ना हमें, प्रूव वाला? 29th में कहा है मिडल मोस्ट टर्म 30 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन? 11 टर्म्स। 11 टर्म्स की मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? 11 ऑड है, उसमें +1 किया, 12/2, सो 6th टर्म इज द मिडल मोस्ट टर्म। हम दोनों में नहीं लिख सकते हैं। ऑड है बेटा, इवन नहीं, ठीक है। सो 6th टर्म इज द मिडल मोस्ट टर्म, ये तो हमारे पास आ गई। तो अब आपको कहा गया है कि अगर एक एपी है, उसकी 6th टर्म मिडल मोस्ट टर्म है, तो A6 को हम कैसे लिखते हैं? A+5d। तो आपको पता है A+5d मिडल मोस्ट टर्म किसके इक्वल है? ये मुझे पता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। निकालने को क्या कह रहा है? S11। अब इस स्टेज में मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे तो S11 निकालना है, तो अगर S11 निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? S11 का सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास है ना, तो अगर S11 का आ गया है तो मैं क्या करूंगी? सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला लिखकर देखूंगी। यही होता है, आपने वो सब किया, मिडल मोस्ट टर्म निकाल ली, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, सब लिख लिया। उसके बाद आपने कहा A+5d, उसके बाद अच्छा ये A इज इक्वल 30 - 5d, उसे यूज कहाँ करना है? Always understand that for to solve two variables we need two equations. आपको कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए। आपको कहा है S11 निकालो, तो मेरे दिमाग में आएगा S11 है क्या, देखते हैं। फाइन, फॉर्मूला लिखो उसका। S11 का क्या होगा?
क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का? n/2। n यहाँ पे क्या है, तो क्या लिखोगे? 11/2। a हमने फर्स्ट टर्म लिया है, तो इट विल बी 2a। n कितना था? 11। 10d। तो क्या ये a+5d और 2a+10d कुछ लग रहा है हमें? अब तुम चाहो तो यहाँ पर a की वैल्यू 30 - 5d पुट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट आई कैन सी कि मैं अगर 2 कॉमन लेती हूँ ना, तो a+5d हो गया। तो एक चीज समझो, जो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन दिया हुआ ना सॉल्व करने के लिए, तो रॉकेट साइंस नहीं दी हुई हमें कि पता ही नहीं रॉकेट अगर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, वो अपना पाथ डिग्रेस कर लेगा कि नहीं कर लेगा, है ना। वो यहाँ चला गया, वो यहाँ पे रब कर लिया उसने, स्पेस से बाहर आया, तो हाउ विल इट बिहेव? दैट इज नॉट द पॉइंट कि कुछ अननोन हम कर रहे हैं। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो आपको करवाई हुई चीजें हैं। इफ यू से कि नहीं, अब देखो, अब गुन्नू तुमने कहा था ना कि एक की जगह मैं 30 - 5d पुट कर देता हूं, तो तुम वो भी कर सकते हो बेटा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा, +10d, सॉरी। ठीक है, ये 11/2 तो ऐसे ही रहा, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये कितना हो जाएगा? 60 -10d +10d, वही आ गया ना। बिल्कुल ठीक है, वही सेम 330 आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकता है, या फिर आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक हो गया इतना। अब आते हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है, 8, 10, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, रिवर्स एपी करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी उस एपी की? 126। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस +2 का है, जब रिवर्स करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2, है ना। तो आपकी जो एपी फॉर्म होगी उसकी फर्स्ट टर्म 126 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। अब आपको कहा गया 10 टर्म्स को ऐड कर दो, एंड वीव हैड स्टूडेंट्स जो एक्चुअली 10 टर्म्स लिख के उन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, उससे मुझे नहीं पता मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर हाँ, अगर आपको फॉर्मूला लगाने को कहा है तो शायद वो 1 मार्क, फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दे सकते हैं 1 मार्क। ठीक है, बट यू नेवर नो। क्यों? घर से क्या करके लाओगी? कल मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी आने का, 2 बजे के बाद का ही होगा। तुम 12 बजे वैसे आ सकती हो, वो दूसरे वाले बच्चे ने आना है, वो जस्ट बैठा होगा, तुम मेरे पास बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकती हो। ठीक है, 5। सो दिस विल बी 252 -18। 5 इंटू, उसको सब्ट्रैक्ट किया, 234, 1170। ठीक है, 31st क्वेश्चन मल्टीपल्स का क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन मल्टीपल्स का क्वेश्चन है, ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ये आया भी हुआ है अभी कंपार्टमेंट के पेपर में ना, मल्टीपल्स ऑफ 3 को ऐड करने को कहा हुआ था, कुछ ऐसा था। तो उसने लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल ऑफ 9। 2 के भी मल्टीपल्स है, 9 के भी मल्टीपल्स है। तो उसने तो यहाँ पर हिंट दे दिया, लेकिन हमें क्या करना है? मल्टीपल्स ऑफ 18 लिखने हैं, जो 2 के भी मल्टीपल्स है और 9 के भी मल्टीपल्स है। तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा? 18। द फर्स्ट नंबर टू फॉलो दिस सीक्वेंस विल बी 18। ठीक है, द फर्स्ट नंबर टू फॉलो दिस पैटर्न वुड बी 18। इसके बाद कौन सा आएगा? 36। उसके बाद कौन सा होगा? 54। तो आप लिखोगे दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ये लाइन ना लिख देना, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 9 आर। लिस्ट बना दोगे, फिर लिखोगे दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी, या मल्टीपल्स लिख दो, फॉर्म एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज 18, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 18। अब उसको जितने आपको टर्म्स कही हुई है, 7 टर्म्स कहा हुआ है, तो आप S7 निकाल दोगे। हम्म, 126। हम निकालना है।
मैंने डिवाइड बाय 2 लिखी है ना, ठीक है। ठीक हो गया ना? 504। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू, ये तो कर लोगे -55 वाला डबल आंसर का भी रीजन एक्सप्लेन कर दोगे? बुक का ही क्वेश्चन है। 33rd करवाऊं? 33rd, 34th, 35th, और उसके बाद लॉन्ग आंसर जो है, जो एक्चुअल आते हैं, जिसमें आएंगे, मतलब अगर आएंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। 33rd, ये एक बार केवीएम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डबल आंसर में करवाना है, बुक का क्वेश्चन है। एन की 2 वैल्यूज आएंगी। -55 सम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, जिसमें आपको लिखा जाएगा -55 इज n/2 -30 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा n की वैल्यू का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n की 2 वैल्यूज आएंगी। तो उसने कहा है कि ये बताओ, जैसे अगर मान लो 10 आ रहा है और एक 15 आ रहा है, जस्ट हाइपोथेटिकली यहाँ पे लिया है, तो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने कहा S10 इज इक्वल टू S15, आपने 10 टर्म्स को ऐड किया तब भी मेरे पास -55 आ रहा है। हाँ, तो जो 11 से लेकर 15 टर्म्स है, दे आर अ मिक्स ऑफ प्लस एंड माइनस टर्म्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो मिलकर आंसर। इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो A1 प्लस A2 सो ऑन टिल A10 किया -55। अगर मुझे मैथमेटिकली होकर समझाना है ना आपको, तो मैं करूंगी टिल A10, फिर A11 टिल A15 ऐड किया, तब भी -55 आ रहा है। दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये सारी टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 A14 A15, द सम इज 0। दिस एक्सप्लेन्स द रीजन कि मैंने कहा कि 11 से लेकर 15 सम का टर्म का सम जो है वो 0 बन रहा है। वो टर्म 0 नहीं है, पर वो मिलकर सम 0 दे रही है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग डबल आंसर। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं 33rd टर्म पर। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, और ये पेपर में अगर आएगा तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस इज 20, is equal to sum of first 2n terms of another AP whose first term is -30, common difference is 8। दो एपीज है, ठीक है, तो एक एपी को मैंने x डिनोट कर दिया और दूसरी एपी को मैंने y डिनोट किया। उसने कहा है इसकी फर्स्ट टर्म x1 इज 8, कॉमन डिफरेंस d1 लिख दिया इज 20, और इसकी n टर्म्स है, इक्वल टू 2n टर्म्स, दूसरी वाली एपी की 2n टर्म्स है, इसकी फर्स्ट टर्म -30 है, कॉमन डिफरेंस d2 ले लिया इज 8। अब वो क्या कह रहा है? xn इज इक्वल टू y 2n, सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ 2n टर्म्स, दूसरी वाली एपी का सम ऑफ 2n टर्म्स। ठीक होगी बात ये? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू 20, 2n/2, 2 इंटू -30 प्लस 2n-1 इंटू 8। Now since n cannot be equal to 0, नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं ले सकते ना, तो ये n और ये n मैं कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 16 प्लस 20n-20। मैं कहा था ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लिखा ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 20n-4 इज इक्वल टू 16n-68। 20n-4 is equal to 32n-136। So 4 minus 4 plus 136 is equal to 32n minus 20n, which is equal to 12n। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 132, n की वैल्यू क्या आ गई? 11। समझ में आ गया?
अब 34th क्वेश्चन, दिस कुड बी, ये केस स्टडी में भी आ सकता है। Tanika was given her pocket money on the 1st January 2008. She put rupee 1 on day 1, rupees 2 on day 2, and rupees 3 on day 3, and continued doing so till the end of month. From this money into her piggy bank. तो सेविंग्स वो क्या कर रही है? 1st जनवरी को 1 रुपी, 2nd जनवरी को 2 रुपीज, 3rd जनवरी को 3 रुपीज, तो सो ऑन टिल 31st जनवरी 31 रुपीज उसने अपनी पॉकेट में, उसने पिगी बैंक में डाले। तो आप बता सकते हो टोटल सेविंग्स उसकी कितनी है? S31 ये एपी फॉर्म करता है, आपको 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टिल +31 करना होगा। दिस कुड ऑल्सो बी गॉश फॉर्मूला, याद है ना, n × n + 1, वो भी लगा सकते हो, वो गलत नहीं कोई करेगा, पर आपको लिखना है सम ऑफ n नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये मैंने इसको 31/2, मैं 2 × 1 + 30 × 1 कर देती हूँ। So 31 × 16. So this is the money in her piggy bank. She also spent 204 of her pocket money. कितना स्पेंड किया उसने? 204। ये स्पेंड कर दिया। पिगी बैंक में कितना था? 496। वो कहते हैं इसके बाद भी उसको 100 रुपीज उसके पास हैं पेंडिंग। कितने हैं इन हैंड? उसके पास कितना है? 100। तो इन तीनों को ऐड करके पॉकेट मनी निकालनी है उसकी, मिल जाएगी। शी ऑल्सो स्पेंड 204 ऑफ हर। आपकी गलती पता क्या होती है? आपको लगता है, जो हम सोचते हैं कि जो उसने पिगी बैंक में डाला वही उसकी पॉकेट मनी है, उसमें से उसने स्पेंड किया। ये तो सेविंग्स है, उसको कुछ पैसे मिले, उसने, पॉकेट मनी से सेविंग। हाँ, दिस इज व्हाट वी सी। हम लोग लगता है 496 हमारी पॉकेट मनी है, उसमें से 204 स्पेंड किया, 100 है उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारी पॉकेट मनी है। आप कुछ सोचो, आप एक पिगी बैंक में डाल रहे हो तो कुछ आपके पास मनी होगी, उसमें से डाल रहे हो, तो पिगी बैंक में 496 है। फिर उसने कहा कि नहीं मैंने 204 स्पेंड किए हैं, सो 496 + 204, और अभी भी मेरी पॉकेट में 100 है, +100, तो मेरे पास कितना? 800 इज द पॉकेट मनी। टोटल पॉकेट मनी रिसीव जो हुई है उसमें से उसने 496 सेव किया, 204 स्पेंड किया, 10 100 शी कैन कैरी फॉरवर्ड जो भी उसका दिया होगा। उसने पॉकेट मनी से स्पेंड किया पिगी बैंक हाँ, ये पॉकेट मनी गिवन है, उसमें से उसने अपनी पॉकेट मनी से, फ्रॉम दिस मनी इनटू हर पिगी बैंक। पॉकेट मनी से ये सेविंग्स है, ठीक है, ये सेविंग्स जो है ये 1 2 वाली सारी, ये उसने पिगी बैंक में डाली फ्रॉम हर पॉकेट मनी। ये स्पेंड किया है ऑफ हर पॉकेट मनी, और फॉर सेविंग्स नहीं कहा हुआ, पिगी बैंक वाली मनी नहीं कहा हुआ। और उसके बाद 100 रुपए उसके पास है, तो 204 100, तो उसके पास 304 रुपीज का तो अकाउंट है। पिगी बैंक खोलकर चेक किया तो 496 है, सो दैट मीन्स उसको 800 मिल रहा है। ठीक है, 35th क्वेश्चन करो। Yasmin saved rupees 32 for the first month, 36 in the second month, and 40 in the third month. If she continues to save in this manner, in how many months she will save 2000? So 32, 36, 40, so on. These numbers form an AP. First term 32, common difference 4. So sum of some numbers should give me the sum of 2000. बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें। जब भी n निकालना होगा ना, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फाइनल इक्वेशन ये बनकर आ रही है, चेक कर सकते हो आप, और इसके फैक्टर्स क्या हों।
टू एन इक्वल्स टू थाउजेंड हाँ, तो उसमें से वो निकल जाएगा 2 कॉमन। टू कॉमन। हम्म। आंसर बताओ मुझे, एन की वैल्यूज क्या फैक्टर्स बने इसके? 1000 है, क्या फैक्टर्स बनेंगे? इनके फैक्टर्स नहीं बने, तुम्हारा तो बन गया। आई थिंक तुम्हारा सही है, लग रहा है सही है। बाकी तो 4n कैसे आया फिर? अच्छा ठीक है, वो दूसरे वाले में से आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने फैक्टर्स क्या बनाए? 80 और 20। 1000 तो देते हैं, 1000 सम देते हैं, 15n कहाँ देंगे? हाँ, गलत है। फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर तो मुझे पता है क्या है इसके। मैं नहीं लिख रही हूँ ताकि तुम्हारा आंसर सॉल्व हो। 15 सम कैसे आएगा? हम्म, सम प्रोडक्ट 1000 आता है उसमें, 30 15 में। एन स्क्वायर प्लस 15 माइनस 1 तुम्हारी कितनी बनी है? 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 4 माइनस, 4 हाँ तो 4 कॉमन ले उसमें, 40 यही बनेगी। 40 एंड 25। अगर फैक्टर्स नहीं समझ में आते ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लिया करो, गलत करने से अच्छा है। इसमें भी तो टाइम लगाया ही ना। तुमने अगर 4n स्क्वायर प्लस 60n, तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क क्या है, तुमने 4 कॉमन नहीं लिया, मैंने 4 कॉमन लेकर आए एक्सप्रेस इट इन द। इसमें तुम क्या करोगे? 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 400, यहाँ पे 4000 होना चाहिए। नहीं, 400 400 गलत लिखा है, 4000 4000। तो तुमने इसमें फैक्टर्स लिए 80 एंड 20, पर तुमने 4 इंटू 4 16 करना है, ठीक है। 4n स्क्वायर प्लस 80n माइनस 20n। हाँ, तुम्हारा आंसर तो सही आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है? 25 आंसर आना चाहिए। n प्लस नहीं, 25 कैसे? 40 नहीं आंसर आना चाहिए, 40 प्लस 40n, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 25 आंसर आना चाहिए। 40n माइनस 25n माइनस 1000, तो n प्लस 40, n माइनस 25, नेगेटिव टर्म नॉट पॉसिबल, आंसर विल बी 25। सैंपल क्वेश्चन 1 हो गया ना, वो सेम अगर तुमने किया है तो फिर तुम्हारा आंसर आना चाहिए n की वैल्यू। चलो, तो सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स, ये अकेला क्वेश्चन है जहां पे सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। 4 टर्म्स है, फर्स्ट लास्ट और 2 मिडिल टर्म्स की रेशियो हमें दी हुई है प्रोडक्ट्स की। फाइंड द नंबर्स। सम दिया हो जहां पर भी 4 कंसेक्टिव नंबर्स का, तो हमें क्या करना चाहिए? लेट द नंबर्स बी, जैसे उसने लिया है a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए लिया जाता है, ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, जिससे हमारा पूरा इक्वेशन जो बन रहा है वो सिंगल वेरिएबल में बने, ठीक है। और कोई इसका रूल नहीं है, आप इन सबको ऐड करोगे तो d आपस में ऐड हो जाएगा, 4a 32 के इक्वल आएगा, a विल बी इक्वल टू 8। तो अब आपके पास आंसर होगा, टर्म्स आर 8 माइनस 3d, 8 माइनस d,
8 प्लस डी, 8 प्लस 3D। और 2D की तरह कर दी मतलब क्या? a minus 2D और a plus 3 a plus 2D तो भी कटेंगे। 4 टर्म्स नहीं बनेगी ना उसमें, फिर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए तो यहाँ पर हम इवन कॉमन डिफरेंस लेकर चलते हैं। ठीक हो गया इतना, है ना? तो अब उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, 8 माइनस 3D, 8 प्लस 3D, टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडल टर्म्स, 8 माइनस D, 8 प्लस D। द रेशियो इज 7:15। अब आप देखोगे आपके पास बहुत ही अच्छे वे में आंसर आया है। 64 माइनस 9D², 64 माइनस D², है ना? तो यहां पर ना कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई हैं। 64 माइनस 9D² इंटू 15 is equal to 64 minus D² into 7. So you'll get the two values of D, जिससे दो A आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। D की दो वैल्यूज आएंगी तो दो APs बन जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे D की वैल्यू उसने +-2 निकाली है, तो A8 D2, द नंबर्स आर 2 6 10 14 एंड A8 D-2, तो नंबर्स आपके 14 10 6 और 2 हो जाएंगे। दोनों एपीज लिखनी है आपने। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, सैंपल क्वेश्चन 2 हो गया सॉल्व ये +-2 वाला। अब उसने कहा है सॉल्व द इक्वेशन, सैंपल क्वेश्चन 1 पहले वाला हो चुका है हमारा, एग्जाम्पल 1। जब हमारे पास वैल्यू 5.2 किसमें से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सब कुछ हो रहा है। इसमें तो D² की वैल्यू आई ना बेटा, D² विल बी +-2।
क्योंकि तुम कर रहे हो, देखो ना, ये वाला कर रहे हो, तो 1564 जा 960 होगा। हम्म। एक बोर्ड पब्लिक स्कूल का पेपर ना, अश्विनी का पेपर आज शेयर किया है, कर लेना सॉल्व उसको। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। सैम्पल क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर दो आप। 1 + 4 + 5 7 + 10 + x = 287। ये हमारा फाइनल पेपर्स में आया हुआ बोर्ड में 2017 में। तो 1 4 7 10, इसका सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 287। तो इसका मतलब दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन n क्या है हमें नहीं पता, लास्ट टर्म क्या है उसकी, x। ठीक है, सो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है एक तो, राइट, और लास्ट टर्म हमें दी हुई है x, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स क्या है, 287। ठीक है, तो n/2, 2 × 1 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। अब जो कहते हैं ना अलर्ट होना वाले पॉइंट है, आपने n की वैल्यू निकाली, आपको लगता है आंसर आ गया, उसने आपको n निकालने को नहीं कहा है, उसने x निकालने को कहा है, तो आपको बेसिकली n निकालने के बाद क्या निकालना है, an। पहले n निकालोगे, n के बाद आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर अधूरा है, बिकॉज उसने आपको कहा है सॉल्व द इक्वेशन, का मतलब है जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो वेरिएबल इज x, you need to find the value of x and x is the last term। समझ में आई बात, पहले n निकालो यहां पर। सो n/2, 2 + 3n - 3 = 287। ये आंसर आ गया ना हमारे पास। तो n तो यहां से नेगेटिव आता है, नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 14।
तो n इज 14 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया। पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स। x इज a प्लस n माइनस वन b, जिसमें n क्या डालोगे? 14। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, x इज इक्वल टू 40। ये हमारा आंसर है। जब उसने कहा है ना सॉल्व द इक्वेशन, तो मतलब जो x उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। Yes. F n is equals to n by 2 multiplied by t into L S n. हाँ, पर उसमें x आ जाएगा, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। क्यों t की वैल्यू पता है L को नंबर है n कहाँ पे है? n निकाल दो ना। अभी निकाला, वो तो वैसे वो तो फिर वही बात हो गई ना। तो वही वही बात हो गया बेटा। तो इससे आंसर आंसर तो आएगा ही आएगा। फर्क क्या है दोनों में? हाँ, नहीं आया। आएगा। देखना, उसने 1 प्लस एक्स लिखा, तुमने n कितना निकाला, यहाँ पे 14 पुट किया, तो ये 7 हो गया। यहाँ से 41 आ गया, -1 हुआ, तो x की वैल्यू 40 आएगी आएगी। फॉर्मूला है बच्चे वो। ठीक है। तब फॉर्मूला सही है, तब तक हमारा ये पेपर में एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी का एक ना और पार्ट है जो आपके एक्सरसाइज में दिया होगा एज अ नेगेटिव नंबर्स के साथ। ये पेपर में आया हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके डबल वैल्यू निकाल के फिर हम एक तो नेगेटिव ही होगी, वो तो रिजेक्ट होगी। जो हमारे पास 40 प्लस में आया, 14 प्लस में आया, उसको n लेकर an निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। ये करवाने वाले क्वेश्चन से टाइम कितना हो गया? नेक्स्ट क्लास है साइंस की, जाने नहीं? अच्छा, इसमें से ना आई वांट होमवर्क के लिए करके आओ, कल मैं आपको टाइम दूंगी। कल आ रहे हो ना सब? क्यों, कब है? परसों। तुम अब नहीं आओगे कल से? चलो, आपने जब भी ये करना है, इसमें से क्वेश्चंस ना ऑलमोस्ट जो है ना आप कर सकते हो। तो जब भी अगर टाइम लगे, आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, अगर पेपर में करना है, पर इतनी प्रैक्टिस अगर कर लिया तो आगे भी हो ही जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, 14 से आ जाना। और अगर कोशिश है कि अगर एपी करनी है फाइनल रिवाइज, तो ये मैं करवा दूंगी आगे, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये कर सकते हो अब आप पूरी।